हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मिनी व्लॉग। मिनी व्लॉग इट मीन्स कि आज थोड़ा छोटा व्लॉग बनाऊँगी मैं, बिल्कुल छोटा। तो ये स्पेशल व्लॉग है मेरा। आज है कार्तिक पूर्णिमा और आज है श्री गुरु नानक देव जी का जन्मदिन। तो ये तो बहुत खुशी की बात है ही है। उससे भी खुशी की बात ये है कि आज मेरी मम्मा का बर्थडे है। तो बर्थडे तो है लेकिन हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकते। वो इसीलिए कि आज पूरे 4 महीने हो चुके हैं उनको बीमार हुए हुए। तो उसी वजह से मन बहुत ज़्यादा उदास है। सबसे पहले मैं आपको उनकी कंडीशन दिखाती हूँ कैसी है, मतलब कैसे वो सारा दिन बेड पर लेटे रहते हैं। मैं सबसे पहले आपको उनकी कंडीशन दिखाती हूँ। तो अभी आपने देखा कि जो मम्मा है वो लेटे हुए हैं, तो उनकी कंडीशन मैं आपको कैसे मतलब बताऊँ कि बहुत बुरी है। मतलब आज का जो फिर मेरा व्लॉग है ना वो इस बेस पे है कि आज है उनका बर्थडे है। तो आप सबकी ब्लेसिंग चाहती हूँ मैं। आप सब उनके लिए दुआ करो कि वो बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर करें, बहुत जल्द ठीक हो जाएँ। तो एक बात और है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। बात ये है कि पिछले 2-3 महीने पहले एक फ़ीवर चला था सबको, चिकनगुनिया नाम का। तो वो नॉर्मली क्या सब लोग कह रहे थे कि ये सबको हो रहा है, सबको हो रहा है। जैसे कि स्टार्टिंग तो मेरे और सोनल भैया से ही हुई थी। तो पर हम लोगों को फ़ीवर है वो हट चुका था। तो हमें लगा कि शायद मम्मा को भी फ़ीवर उसी की वजह से है, वो भी हट जाएगा। मतलब किसी ना किसी दिन वो ठीक हो जाएँगे। तो ये सबको ही है, नॉर्मल ही है। पर जो मम्मा का फ़ीवर है वो कोई नॉर्मल फ़ीवर नहीं है। वो अबे हमें अभी-अभी पता चला कि वो जो उनको रोज़-रोज़ 100 फ़ीवर रह रहा है, वो कोई सिंपल फ़ीवर नहीं है। उनको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हुई है उनके ब्लड में। तो उनके ट्रीटमेंट के बारे में बताऊँ तो बहुत जगह हमने उनको दिखाया, तो वो सब डॉक्टर बोलते थे कुछ नहीं है, चिकनगुनिया चल रहा है, फ़ीवर रहेगा ही रहेगा। जैसे कि उन्होंने बोला कि फ़ीवर रहेगा ही रहेगा, तो नॉर्मल सबके जोड़ों में दर्द था, ऐसे था। पर एकदम से दिवांशी का जब बर्थडे था तो 13 तारीख को मम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो हम लोगों ने सोचा कि ऐसा क्या है जो मतलब वो ठीक ही नहीं हो रहे। तो बाहर हमने किसी किसी और ने हमें डॉक्टर रिकमेंड किया, डॉक्टर सलोनी थे वो, जीवन ज्योति। तो हम लोग मम्मा को वहाँ लेके गए तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो ठीक हो जाएँगे। उनको टाइफाइड है और इन्फेक्शन है। और मैं आपको एक और बात बता दूँ कि जो उनकी इन्फेक्शन थी वो 13 थी। तो उनका 10 दिन हमने वहाँ से उनका ट्रीटमेंट करवाया, उनको 10 दिन वहाँ से दवाई हमने दिलवाई। ठीक 10 दिन के बाद जो उन्होंने बाद में बोला कि इनके टेस्ट करवा दो फिर से एक बार। तो हमने टेस्ट करवाए तो उनकी जो इन्फेक्शन थी वो कम होने की बजाय और बढ़ गई, 14,700 आई। तो डॉक्टर बोला कि नहीं ये रिपोर्ट सही नहीं है, तो आप उनको दोबारा रिपोर्ट करवाओ। तो हमने नेक्स्ट डे दोबारा से रिपोर्ट करवाई, लेकिन जो इन्फेक्शन थी वो उतनी ही आई, 14,000 मतलब 700 ही आई। तो फिर जो डॉक्टर थी सलोनी थी उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं मैं अब इनका केस नहीं लूँगी, क्योंकि इनकी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो इनके साथ अगर कुछ गलत हो गया तो उन पर ब्लेम आएगा। तो उन्होंने हमें किसी और डॉक्टर के बारे में रिकमेंड किया। तो वो रंजीत हॉस्पिटल में थे, डॉक्टर नवनीत मैनी। तो हम लोग मम्मा को वहाँ लेके गए। उन्होंने हमें एक और बात बताई कि जो नवनीत मैनी है वो पूरे पुतलीगढ़ में एक जाने-माने डॉक्टर हैं, वो एमडी डॉक्टर है, मेडिसिन डॉक्टर है। तो आप उनको दिखाइए। तो हम लोग मम्मा को उनके पास लेके गए। तो उन्होंने बोला कि आप मम्मा को 5 दिन पहले मेरी मेडिसिन दो, अगर इनका फ़ीवर फिर भी नहीं जाता तो हम इनको एडमिट कर लेंगे, क्योंकि मम्मा को जो फ़ीवर है वो रोज़ 100 रहता ही रहता है। तो वो रहना अच्छी बात नहीं है।
तो मन बहुत ज़्यादा डर गया हुआ है। सच बताऊँ, चाहे चेहरे पे मुस्कान रहती है, चाहे हम लोग खुश रहते हैं, तो वो हम बस मम्मा का मन लगाने के लिए खुश रहते हैं, या अपना मन थोड़ा इधर-उधर करने के लिए खुश रहते हैं, तो उसके पीछे और कोई रीज़न नहीं है। मन अंदर से बहुत ज़्यादा उदास है। तो अभी आप सबकी ब्लेसिंग चाहिए मम्मा के बर्थडे पे, कि आप सब दुआ करो कि मम्मा ठीक हो जाएँ, क्योंकि उनको साँस लेने में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। वो खुद चलकर बाथरूम तक नहीं जा सकते, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। चलो हम तो हैंडल कर ही लेंगे, पर उनके लिए बहुत मुश्किल है ये सब कुछ हैंडल करना, तो आप सब लोग उनके लिए प्रे कीजिए।